नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्साहूणं। नमस्कार। वंदन माता जी, वंदन माता जी, वंदन। अष्ट शुद्धि पूर्वक अपहृत संयम से उपेक्षा संयम को प्राप्त होकर जो संयम सिद्ध हुए हैं उनको अपन नमस्कार कर रहे हैं। संयम सिद्धे सिद्धे नमन सामी। संयम से सिद्ध होने वाले सिद्धों को नमस्कार। ऐसा अन्वय लगेगा? कैसे लगेगा? तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणम्य दंसनम्य सिद्धे सिरसा नमन सामी। कथम भूतान सिद्धान संयम सिद्धान सिद्धान। कथम भूतान सिद्धान तपः सिद्धान सिद्धान। कथम भूतान सिद्धान नय सिद्धान सिद्धान। कथम भूतान सिद्धान तो चारित्र सिद्धांत सिद्धांत। ऐसे चार प्रकार के सिद्धों को, वो कहाँ है वो सिद्ध? तो मेरे ज्ञान में और मेरी श्रद्धा में है। नाणम्य दंसनम्य, तो वो सिद्धालय में तो है, लेकिन मैं अपने ज्ञान और दर्शन में विराजमान उन सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूँ। तो वहाँ के सिद्ध तो नमस्कृत हो ही रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे ज्ञान में मुझे जानकारी है कि ठिकाना तो उनका वो है सिद्धालय, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और संयम सिद्ध के अंतर्गत ये चर्चा चली है कि 8 शुद्धि पूर्वक जो अपहृत संयम को निर्मल बनाकर फिर उपेक्षा संयम में चले जाते हैं। अपहृत संयम शुभोपयोगात्मक होता है और उपेक्षा संयम शुद्धोपयोग रूप होता है। तो जो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग रूप परिणत होकर सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तो संयम से जो सीझे हैं ऐसे सिद्ध, तो संयम सिद्ध जो है वो सिद्ध का विशेषण हो गया, और सिद्ध जो है वो संयम सिद्ध का विशेष्य हो गया। बहुत सुंदर पद है ये, इसको प्रतिदिन सभी साधु पढ़ते हैं और प्रतिक्रमण में तो आते ही हैं। और अपन आचार्य वंदना में ईर्यापद शुद्धि के उपरांत जब प्रत्याख्यान करने जाते हैं वहाँ पर, और जहाँ जहाँ देखिए आप सिद्धांत वाचना में आहार के जो प्रत्याख्यान निष्ठापन में और आहार निष्ठापन में सिद्ध भक्ति करते हैं और फिर प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन में करते हैं, वो दोनों अलग अलग है। जैसे लोचक प्रतिष्ठापन क्रियायाम सिद्ध भक्ति योगी भक्ति का उत्सर्गम करो में 2 भक्तियां करते हैं। लोच निष्ठापन क्रियायाम सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करो में, ऐसे प्रत्याख्यान निष्ठापन क्रियायाम सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करो में और आहार निष्ठापन क्रियायाम सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करो में। फिर गुरु के पास जाकर अपन प्रत्याख्यान लेते हैं 3 भक्ति करें, सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और आचार्य भक्ति करके। वहाँ पर गुरु भक्ति लिखा है उन्होंने। अब गुरु भक्ति में क्या होता है, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ जाते हैं, और आचार्य भक्ति में केवल आचार्य आता है। तो अभी वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है आचार्य भक्ति। अपन अभी जो आचार्य वंदना में अपन जो भक्ति पढ़ रहे हैं वो गुरु भक्ति है, उसमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों की भक्ति है। आप अंचलिका देखिएगा और उसके काव्य देखिएगा। श्रुत जलधि पारगेभ्य सपरमत विभावना पटमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। ये गुरु शब्द आचार्य का प्रतिनियत वाचक शब्द नहीं है, ये
तीनों गुरुओं का वाचक है। फिर उसके बाद 36 गुण समग्गे पंचव्याचार कर्ण संदरि से शिष्यानुग्रह कुशले धम्माहिरी ही सदा। ये आचार्य वंदना है। ये जो दूसरी गाथा है ये आचार्य भक्ति है। फिर तीसरी गाथा में फिर गुरुओं की बात आ रही है। गुरु भक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम जम्मण मरणम न पाविन्ति। फिर इसके बाद ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला साधव, ये साधुओं के लिए। षट्कर्मा विरतास्तपोधन धनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तमान साधवः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः। ये पूरी गुरु भक्ति है। इसमें एक छंद आचार्य भक्ति का है और अंचलिका में तीनों का नाम लिया। पंचव्याचारण आयर्यण, फिर आयारादि सदनाणो देश्याण उपध्यायण, आचारादि श्रुत ज्ञानोपदेशक उपाध्यायों के लिए अर्चना पूजा वंदना नमस्कार। फिर त्रिरयण गुण पालन पाणरयाण, त्रिरत्न के जो गुण बताए गए हैं, मूल गुण 8 और उत्तर गुण, उनके पालन में रत तत्पर सब सावण जो सर्व साधु हैं उनकी अर्चना पूजा वंदना नमस्कार मैं करता हूँ। ऐसा है। तो वहाँ पर गुरु भक्ति है। सिद्ध गुण स्तुति निरतान नुद्धूत रुषाग्नि, वो और आचार्य भक्ति के और भी भेद हैं। बड़े बृहद प्रतिक्रमण में आते हैं ना आचार्य भक्तियाँ, मतलब बड़ी आचार्य भक्ति, मध्यम आचार्य भक्ति, लघु आचार्य भक्ति, सब आते हैं, वो सारी आचार्य भक्तियाँ। तो अभी क्या है कि ये लघु भक्तियाँ जो उसमें से उद्धृत की गई, एक हो सकता है कि संकलन किया हो कुछ आचार्यों ने, ताकि वर्तमान के जो शिष्य समूह हैं उनमें लघु भक्तियों का पाठ तो नित्य बना रहे, क्योंकि बड़ी भक्तियाँ सब लोग प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो उस अपेक्षा से। और सिद्ध भक्ति का मतलब सिद्ध पूजा का जो श्रावक की 53 क्रियाएं बताई है महापुराण जी में, उसमें प्राय कर बहुत सी जगह पे पहले सिद्ध पूजा करना है, उसके बाद बिल्कुल सही। सिद्धों का सिद्ध पूजा का या सिद्ध आराधना, सिद्धों का बड़ा महत्व है। अपन अरहंतों को सिद्ध पद पाने के लिए पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि अरहंतों के उपदेश से सिद्ध पद होता है। तो 8 शुद्धियों में 3 शुद्धियों का अपन ने स्वाध्याय किया था। प्रथम शुद्धि थी भाव शुद्धि जी, आहार निष्ठापन में सिद्ध भक्ति हुई, और फिर प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन में पुनः सिद्ध भक्ति, योग भक्ति और गुरु भक्ति हुई। सिद्ध भक्ति की बाद में तो बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका निष्ठापन अपन सिद्ध भक्ति से ही कर सकते हैं। आप जो सिद्धांत सूत्र की जो वाचना है उसमें प्रारंभ में 2 भक्ति नहीं है, 3 भक्तियां हैं, सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति, और फिर अंत में फिर श्रुत भक्ति है। ऐसा है। बाकी स्वाध्यायों में शुरू में श्रुत और आचार्य भक्ति, सिद्धांत सूत्र में 3 भक्तियां हैं, विनयाचार में लिखा हुआ है और एक जगह और भी लिखा हुआ है। भाव शुद्धि में कर्मों के क्षोभम से वह उत्पन्न होने वाली भाव शुद्धि होती है। अर्थात भाव शुद्धि जो है वह द्रव्यलिंग के साथ नहीं बनेगी और द्रव्यलिंग के बिना भी नहीं बनेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि द्रव्यलिंग मात्र हो, भावलिंग न हो, तो भाव शुद्धि नहीं बनेगी, और द्रव्यलिंग न हो तो भी भाव शुद्धि नहीं बनेगी, क्योंकि द्रव्यलिंग से रहित भावलिंग हो नहीं सकता। दोनों बातें। नीतिसार में एक श्लोक है, द्रव्यलिंगम समास्थाय भावलिंगी भवेत् पुनः।
भली प्रकार से द्रव्यलिंग में विराजमान होकर के यति भावलिंग को प्राप्त होते हैं। द्रव्यलिंग नहीं है तो भावलिंग नहीं हो सकता। तो भावलिंग क्षयोपशमिक है और सम्यक दर्शन से उसको विशुद्धि प्राप्त है और रागादिक के उपप्लव से रहित है। उस भाव शुद्धि के होने पर आचरण प्रकाशमान होता है। स्वच्छ दीवार का उदाहरण दिया, उस पर जैसे चित्र स्पष्ट तैयार हो जाता है वैसे ही। फिर काय शुद्धि के लिए कहा कि उसमें आवरण, आभरण, संस्कार नहीं होते, सजावट नहीं होती। यथाजात जन्म हुए बालक जैसी मुद्रा होती है और धूल चिपक गई तो चिपक गई, उसको धारण करके रखते हैं। उसको अपने हाथ से खरोंच कर या फिर रगड़ कर पृथक नहीं करते। विशेष परिस्थिति की बात अलग है, सामान्यतः रहने देते हैं। जैसे चर्म रोग हो रहा है, फिर वो साधु परिचर्यी नहीं है, कुलाकमणि है, तो फिर वो त्वचा पर धूल नहीं जमने देंगे। रोग की बाधा हो रही है और वो परिचर्या की उनके अंदर स्थिति नहीं है, तो फिर उसका निराकरण करेंगे और विधिवत करेंगे। पीठ में खुजली चल रही है, मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि अगर दीवार से पीठ खुजानी पड़े तो दीवार पर पिच्छी लगा करके खुजा लो। कंडूयन मल परिश्रम है, दीवार पे भी, पीठ पे भी पहले मार्जन करना, पीठ का भी मार्जन कर ले। आदान निक्षेपण समिति में ये सब चर्चाएं आती है। और कैसी होती है काय शुद्धि? तो बोले निर्विकार रखना होता है संपूर्ण शरीर को। तो अंग विकारों का निराकरण करने वाली होती है काय शुद्धि। और सर्वत्र प्रयत्न वृत्ति ही काय शुद्धि ऐसी होती है कि पांचों समिति में सावधानी बरतती है और प्रशम सुखम मूर्तिमिव प्रदर्शयन्ती थी। शांत सुख को एक आकृति के समान प्रकट करने वाली होती है। कि शांत सुख की वैसे तो कोई आकृति नहीं होती, पर अगर किसी को आकृति देखना हो तो फिर श्रवण की काय शुद्धि देख लो। अब काय शुद्धि के होने पर अपने से अन्य को भय नहीं होता और अन्य से अपने को भय नहीं होता। तीसरी शुद्धि विनय शुद्धि थी। विनय शुद्धि अर्हदादिषु परम गुरुषु, अरहंत आदि पंच परम गुरु हैं, उनके प्रति यथार्हम पूजा प्रवणा, जिनके योग्य जैसी पूजा है उसमें वह विनय शुद्धि कुशल होती है। और अब देखिएगा आप कि पूजा, अब ये संयमी की 8 शुद्धियां बताई गई है। संयम धर्म के लिए 8 शुद्धियां बताई गई है। तो ये संयम धर्म तो संयमी के पास है ना। और संयमी कौन है? निर्ग्रंथ श्रमण है, साधु है, आचार्य उपाध्याय साधु तीनों हैं। तो उनकी जो विनय शुद्धि है वो पूजा करने में कुशल है। किनकी पूजा करने में? 5 परम गुरुओं की पूजा करने में कुशल है।
लेकिन वो कुशलता किस अपेक्षा से है? बोले यथार्हम पूजा प्रवण, वो पांचों की यथा योग्य पूजा में कुशल है, विनय शुद्धि। अर्थात साधु भी पंच परमेश्वरियों की पूजा करते हैं। अब इसमें एक बात आएगी कि आचार्य तो बड़े हैं, वो साधु की पूजा कैसे करेंगे? तो आचार्य कर्तव्य की अपेक्षा से बड़े हैं, गुणस्थान की अपेक्षा से आचार्य उपाध्याय और साधु जो हैं वो अंतरंग संयत भाव की अपेक्षा, सामायिक छेदोपस्थापना आदि सबकी अपेक्षा समान है। इसीलिए मंगल, उत्तम और शरण में आचार्य उपाध्याय साधु का भेद न करके एक ही शब्द दे दिया, साहु मंगलम, साहु लोगोत्तमा, साहु शरणम। और वहां पर भी दीर्घ उकार न बोलकर साहु मंगलम, साहु लोगोत्तमा, साहु शरणम, ह्रस्व उकार है। अब इस पद के आधार पर कुछ दशक पूर्व एक विद्वान ने एक टिप्पणी कर दी थी कि उपाधि तो उपाधि है, उपाधि के साथ समाधि नहीं हो सकती। इसीलिए आचार्य और उपाध्याय को मंगल, उत्तम, शरण में ग्रहण नहीं किया, साधु को ग्रहण किया। तो उसका प्रत्युत्तर ये था कि आचार्य और उपाध्याय को मंगल, उत्तम, शरण में ग्रहण नहीं किया, ऐसा तभी कहा जा सकता है जब आचार्य उपाध्याय ऐसा तभी कहा जा सकता है कि मंगल, उत्तम और शरण में आचार्य उपाध्याय को ग्रहण नहीं किया, तभी कहा जा सकता है जब आचार्य उपाध्याय साधु न हो, असाधु हो। जो साधु पद की दीक्षा देते हैं और जो साधु पद धारियों को शास्त्र पढ़ाते हैं वो स्वयं साधु हैं, तो फिर उनको ग्रहण नहीं किया, ये या तो कहने वाले की बुद्धि में बात स्पष्ट नहीं है, या फिर अगर उसके ज्ञान में वो बात है कि आचार्य उपाध्याय भी साधु की श्रेणी में आते हैं, तो फिर पाठक और श्रोताओं को भ्रमित करने वाली बात हो गई। तो पंच परमेष्ठियों के प्रति पूजा करने में ये विनय शुद्धि प्रवण अर्थात निपुण होती है, कुशल होती है। तो पंच परमेष्ठियों की पूजा संयमी कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न जन सामान्य की ओर से बहुत बार आता है और कई संघस्थ साधुगण भी प्रश्न पूछते हैं। अनेक संघ के साधु पूछते हैं कि साधु कैसे पूजा कर सकते हैं। पूजा तो गृहस्थ करेंगे क्योंकि गृहस्थ के पास सामग्री होती है, साधु उन सामग्रियों का संग्रह थोड़ी करेंगे। और फिर प्रमाण देते हैं वो स्वयंभू स्तोत्र की उस उत्थानिका का वासुपूज्य भगवान की स्तुति में, जहां पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है ननु, शंकाकार की शंका है, चौथे काव्य से पूर्व ये शंका की है शंकाकार ने, मुनीनाम पुष्पादि परिग्रह संभवात कथम भगवती पूजा स्यादित्याशंक्याः। ननु अर्थात
प्रश्न है कि मुनियों के पास पुष्प आदि जो अष्टद्रव्य हैं उनका परिग्रह संभव नहीं है, अर्थात मुनियों के पास ऐसे डब्बे नहीं भरे हैं पूजा के द्रव्यों के। तो भगवान जिनेंद्र के विषय में उन मुनियों के लिए पूजा करना कैसे शक्य है? मुनिजन बिना द्रव्य के कैसे पूजा कर सकते हैं भगवान की? तब आचार्य महाराज ने जो उत्तर दिया वो सावधानी पूर्वक सुनने और समझने योग्य है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, यद्वस्तु बाह्यम गुणदोष सूतेर निमित्तमभ्यंतरमूल हेतु अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूत मभ्यंतरं केवलमप्यलन्ते। प्रश्न मुनियों के विषय में था तो उत्तर भी मुनियों के विषय में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पहले इसके पूर्व के काव्य को अपन देख लेते हैं। देखिए, पूर्व के काव्य की जो उत्थानिका है वह हिंदी अनुवाद में दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, अपन कम से कम इस प्रति में संस्कृत पंक्ति तो यथावत दी गई है, उसका सम्मान करते हैं। ननु, वहां पर भी प्रश्न है। वासुपूज्य भगवान के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपनी उस अवस्था में जब वो भस्मक व्याधि का निवारण करने हेतु तत्पर थे तब कहा था कि हे भगवान, आप वीतराग हो, इसलिए आपको पूजा से कोई लेना देना नहीं है, और आप विवांत वैर हैं। एक तो आप वीतराग हैं इसलिए आपको कोई पूजा करे उससे मतलब नहीं है, और फिर दूसरी बात, आप विवांत वैर हैं, अर्थात विशेष रूप से जिन्होंने वैर का वमन कर दिया है, सारे वैर से जो मुक्त हो चुके हैं, निर्वैर है। इसलिए हे नाथ, न निंदया अर्थः न पूजया अर्थः न निंदया अर्थः। आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है और कोई निंदा करे तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तथापि फिर भी ते पुण्य गुण स्मृति ही, आपके पवित्र गुणों का स्मरण न हमारे चित्तम, चित्त को दुरितांजनिभ्य पुनातु, पाप रूपी अंजनों से निर्मल कर देता है। अर्थात हमारा मन आपके पवित्र गुणों के स्मरण से निष्पाप होता है। ये बात कही थी। फिर उसके बाद ये प्रश्नोत्तर का एक क्रम चला। तो पहला प्रश्न ये था, ननु, शंकाकार कह रहा है, दधि दुग्ध गंधमाल्यादिना भगवतः पूजा विधाने, दही से, दूध से, गंध से और पुष्पमाला आदि द्वारा भगवतः पूजा विधाने, भगवान के पूजा करने में पापम उपार्जते, पाप का उपार्जन किया जाता है। क्यों? लेशतः सावध्य सद्भावादित्याशंक्या, क्योंकि आंशिक रूप से इसमें जीवों को बाधा पहुंचती है। तो उस दोष का अस्तित्व होने के कारण, जीवों को बाधित करने रूप दोष का अस्तित्व होने से पाप का उपार्जन होता है भगवान की पूजा करने में। ननु, ऐसे शंकाकार की शंका है। तो आह आचार्य उसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं?
पूज्यं जिनन्त्वार्चयतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्यराशो दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिकाशीत शिवाम्बुराशो। पूज्यं त्वां जिनम अर्चयत जनस्य, आप पूज्य जिन हैं, तो आप जिन होने के कारण पूज्य तो हैं ही। तो त्वार्चयत, त्वाम के अनुस्वार का लोप होता है व्याकरण के एक नियम से, जहां अपेक्षित है वहां पर मूल शब्द त्वाम है, लेकिन उसके अनुस्वार का लोप करके संधि कर दी, त्वार्चयत, त्वाम अर्चयत, ऐसे विग्रह होगा। तो त्वार्चयत जनस्य, षष्ठी का एक वचन, आपकी अर्चना करने वाले जनस्य, मनुष्य से, मनुष्य के, बहु पुण्य राशौ सावध्य लेश, बड़ी विशाल पुण्य की राशि में अर्चना करने वालों को द्रव्य संबंधी सावध्य का लेश अवश्य होता है। यानी अर्चना करने वाला, पूजा करने वाला जीवों को बाधित तो करता ही है। ये आचार्य स्वीकार कर रहे हैं, आचार्य स्वीकार कर रहे हैं कि जैन पूजा पद्धति में जीवों को बाधा होती है, इसलिए हे भगवान, आपकी अर्चना करने वाले मनुष्य को सावध्य का लेश अर्थात पाप का अंश, दोष का एक हिस्सा लगता है। पर बहु पुण्य राशो, वो द्रव्य तैयार करने में जो कुछ हुआ सो हो गया, लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में तत्पर होता है तब क्या घटना होती है। देखो, तैयार करते समय भक्ति नहीं थी ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन पूजा करते समय जो भक्ति होती है वो, और तैयार करते समय जो भक्ति होती है उसमें तारतम्य पाया जाता है। द्रव्य का आरंभ करते समय जो भक्ति है उसमें कुछ आयास है, अर्थात प्रयत्न है, कुछ श्रम है। फूल लेने जाएगा अथवा अन्य जो भी द्रव्य है जिस विधि से तैयार कर रहे हैं उस विधि से वो तैयार करेगा, तो उतना श्रम तो होगा उसको। भक्ति भी रहेगी कि मैं पूजा करूंगा, इस भावना से जुड़ी हुई भक्ति रहेगी। लेकिन जब पूजा करता है तब उसमें वो स्थिति नहीं रहती। पूजा करते समय उसके अंदर जो भक्ति है वो आनंद में परिणत हो जाती है। भक्ति के कारण उसकी आंखों से हर्ष के आंसू भी निकल आते हैं, इतना आह्लाद होता है उसको। तो बहु पुण्य राशो, द्रव्य तैयार करने में सावध्य का लेश था, जीवों को बाधा पहुंचाई थी, लेकिन अब पूजा करते समय विशाल पुण्य के समूह में, राशि का अर्थ है एक समूह, उसमें वह जो सावध्य लेश है। अब देखिए, दोनों में तुलना कर रहे हैं। पूजा के समय जो विशुद्धि और आनंद और भक्ति की धारा चल रही है उसकी तुलना में जो द्रव्य कर तैयार करते समय जो कुछ हुआ था वह दोषाय नालम, उस पूरी प्रक्रिया को, यानी द्रव्य तैयार करने से लेकर पूजा की समाप्ति पर्यंत अथवा सारी उपासना विधि
माने निष्ठापन जब तक ना हो जाए तब तक पूरी प्रक्रिया में वो जो दोष लगा था वह दोष दोषाय नालम, दोष उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है। दोष है लेकिन वह दोष इस पूरी प्रक्रिया को दूषित करने की शक्ति नहीं रखता। किसके समान? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, शीत शिवांबुराशौ, शीतं च शीतलम, शिवं च आह्लादकरम। शीत का अर्थ क्या लिया? ठंडा। और शिव का अर्थ लिया आह्लादकारी। अंबुराशौ यानी ठंडा पानी है जिसमें, और वो पानी आह्लादकारी है। कोई गर्मी से थका हुआ मनुष्य वहां पहुंचा है तो उस समुद्र में, और वो समुद्र जो है ना, वो लवण समुद्र नहीं है। एक बात ध्यान में रखने की, समुद्रों के जलों का जो स्वाद है और उन जलों का जो गुण है, अब गुण में अकेला एक गुण नहीं लेंगे, स्पर्श गुण या रस गुण अपन नहीं ले सकते, क्योंकि पुद्गल है तो पुद्गल में उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सभी लेना होंगे। तो यहां पर जिस जल की चर्चा चल रही है वो पेय जल है, पीने योग्य पानी है। तो ऐसा कौन सा समुद्र है? अपन प्रारंभ से देखते हैं। पहला समुद्र लवण समुद्र है, दूसरा कालोदधि है, तीसरा पुष्करवर है, चौथा वारुणीवर है, पांचवा क्षीरवर है। तो इनमें से पीने के पानी जैसा कौन से समुद्र का स्वाद है? नहीं, क्षीरवर तो दूध है, वो तो साक्षात दूध जैसा है। उसमें और दूध में वैसे कोई अंतर नहीं है गुण धर्मों की अपेक्षा। तो नहीं, वारुणीवर भी इससे भिन्न हो जाएगा, उसमें भिन्न स्वाद है। तो कालोदधि और पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र और भी समुद्र है, ये जलास्वादा, जल जैसे आस्वाद वाले हैं। तो उस समुद्र की चर्चा कर रहे हैं कि जिसका पानी ठंडा है, आह्लादकारी है और पेय है। उस समुद्र में विषस्य कणिका, एक कणिका का मतलब ड्रॉप, एक बूंद जहर की गिर जाए और वो समुद्र में घुल मिल जाए, पूरे समुद्र में आलोड़ित हो जाए, तो वह विषस्य कणिका, विष की कणिका, न दूषिका, पीने वाले में विष का विकार उत्पन्न करने वाली नहीं होती, उसको दूषित नहीं करती, उसको हानि नहीं पहुंचाती। तो जिस प्रकार विष की कणिका उस विशाल जल के समुद्र को दूषित नहीं कर सकती, उसी प्रकार भक्ति के अमृत समुद्र को, ये द्रव्य तैयार करने में जो जीवों को बाधा पहुंची है, वह उस पुण्य के सागर को क्षति नहीं पहुंचा सकता। और इस विषय में एक श्लोक और है, अन्य ग्रंथ का है। श्रावकाचार संग्रह का एक श्लोक है।
यह है भाग 3 पृष्ठ 164 श्रवकाचार संग्रह में। कोई प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछ रहे हैं। एक 140 नंबर श्लोक। माल्यगंध प्रधूपाद्यैः सचित्तैः कोर्चयेज्जिनं सावद्य संभवं वक्ति यस एवं प्रबोध्यते। माल्य यानी फूल मालाएं, गंध अर्थात चंदन केसर को घिस करके जो एक लेप तैयार किया जाता है वह, और प्रधूप आदि यानी जो उत्तम धूप वगैरह होती हैं, और आदि शब्द से अन्य भी द्रव्य है पूजा के, ऐसे सचित्त द्रव्यों से जिनं का अर्चयेत, जिनेन्द्र भगवान की कौन बुद्धिमान अर्चना करेगा। यह सावध्य संभवम वक्ति, वो कहता है कि इसमें सावध्य संभव है, मतलब पाप उत्पन्न होता है ऐसा करने से। स एवं प्रबोध्यते, उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसा प्रश्न करने वाले के लिए एवं इस विधि से प्रबोध्यते समझाया जाता है। प्रश्न तो किया उसने, और आज बहुत सारे लोगों के अंदर यही बात आती है मन में, तो उसको इस तरह समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है देखिए। जिनार्चान्नेक जन्मोत्थं किल विशंहन्ति यत् कृतं सा किन्न यजनाचार संभवं सावद्यमंगिनाम। एक अक्षर अधिक हो रहा है पर कोई बात नहीं, अर्थ करते हैं। जिनेन्द्र भगवान की शास्त्रोक्त विधि से की गई अर्चना अनेक जन्मोत्थम किल्विषम हंति, अनेक जन्मों में उत्पन्न हुआ पाप नष्ट कर डालती है। जिनेन्द्र भगवान की शास्त्रोक्त अर्चना अनेक भाव में उत्पन्न पाप को नष्ट कर डालती है। तो यत्कृतम यजनाचार संभवम सावध्यम अंगिनाम सा किन्न हंति, बोले कि जो पूजा अनेक भाव के पापों का नाश कर डालती है वह यजनाचार संभव, पूजा की प्रवृत्ति से उत्पन्न जो द्रव्यादि के निर्माण में जो उत्पन्न हुआ है, उस सावध्यम, उस दोष को कि न हंति, क्या नष्ट नहीं कर सकती। जो पूजा प्राणियों के अनेक भवों के पापों को नष्ट कर सकती है, वह पूजा के द्रव्य तैयार करने में जो दोष लगा है उसको नष्ट नहीं कर सकती। ये प्रश्न आचार्य कर रहे हैं, ग्रंथकर्ता, अर्थात अवश्य कर सकती है। चलो अगर फिर भी कोई संदेह शेष हो तो ग्रंथकार एक काव्य और लिख रहे हैं दृष्टांत देकर के। प्रेर्यन्ते यत्र वातेन दंतिनः पर्वतोपमाः तत्राल्प शक्ति तेजस्सु का कथा मशकादिषु। जब आंधी तूफान प्रचंड वेग को प्राप्त होता है, जैसे अभी जो तूफान चल रहा है समुद्र में, उसका वेग 140 किलोमीटर तक जा चुका है, चक्रवात, इतना प्रचंड तूफान है।
और भी अधिक चला जाता है, 250 किलोमीटर से भी ऊपर चले जाते हैं वायु का वेग। तो आचार्य लिख रहे हैं कि जहां ऐसी तूफानी वायु के द्वारा पर्वतोपमा दंतिनः प्रेरियन्ते, पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे 30-30 वर्ष के तरुण हाथी धकेल दिए जाते हैं। यानी तूफान हाथियों को भी धकेल देता है। वहां अल्प शक्ति और अल्प तेज वाले मच्छरों की क्या कथा। अर्थात शास्त्रोक्त विधि के प्रति अपने मन में वितृष्णा अथवा मलिनता न लाकर बेधड़क तत्पर होना ही श्रावक का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्योंकि जिन आचार्यों ने पूजा का वर्णन किया है आगम में, वो वर्तमान काल के हाईएस्ट आईक्यू वाले इंसान से अनेक गुणित बुद्धिमान थे। आज का सर्वोच्च बुद्धिमान भी उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं लगता। तो इतने उदाहरण से जो विवेकी जन है उनको विषय स्पष्ट हो चुका होगा। आगम सम्यक दृष्टि को प्रभावित करता है, आग्रह मिथ्या दृष्टि को। इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। देखिए, इसमें एक और उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, बेहद सुंदर उदाहरण। क्या कह रहे हैं? भक्तन स्यात् प्राण नाशाय विषं केवलम अंगिनाम जीवनाय मरीचादि सदौषधि विमिश्रितम। क्या गजब का उदाहरण दिया आयुर्वेद शास्त्र का। पॉइजन अर्थात विष, यदि कोई शुद्ध विष को खा ले अकेले तो प्राण नाशाय स्यात्, वो प्राणों का नाश करने के लिए समर्थ होगा। लेकिन वही विष यदि औषध में अल्प मात्रा में मिलाया जाए और मरीच आदि, जो काली मिर्च, सौंठ वगैरह बहुत सारी दवाएं होती हैं, उनके साथ अगर उसको मिलाकर दिया जाए। आयुर्वेद में कई ऐसे पदार्थ हैं जो विषैले होते हैं, अगर आप सीधे सीधे उनको खा लो, जैसे गंधक है उदाहरण के लिए, हम आपको सबसे पहला उदाहरण गंधक देते हैं। गंधक का अशोधित गंधक प्राणघातक होता है। पारद मर्क्यूरी, उसका भी अगर शोधन न किया जाए तो आज धरती पर वैज्ञानिकों की दृष्टि में आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी, ये तीन सबसे विषैले तत्व हैं। आर्सेनिक एक वस्तु होती है, लेड यानी सीसा होता है जो पानी के नल के पाइप में डाला रह जाता है, जरूरी होता है, उसके बिना फिर गड़बड़ हो जाता है, पाइप के अंदर पूरी जंग लग जाएगी। अगर शुद्ध लोहे का पाइप लगा देंगे तो अंदर जंग लग जाएगी। कुछ कारण है वैसे, तो उसमें लगाना पड़ता है। तो ये शीशा, आर्सेनिक और पारद, ये विषैले पदार्थ है। और जो अपने दांत उससे भरवाता है ना, चांदी से या सोने से,
उसके अंगूठों के जो ये चंद्राकार होते हैं वो एकदम धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारी दाढ़ों में एक हमारे सहपाठी थे, वू चैंग लियो नाम था उनका, चाइनीज डॉक्टर थे, डेंटिस्ट उनके पिताजी, वो खानदानी डेंटिस्ट थे वो और बहुत ही कुशल थे वो। तो उन्होंने चांदी भर दी थी और बेहतरीन 23 साल तक के वो चांदी चलती रही। पर हमने फिर जब और बुक्स पढ़ी तो पता चला कि इससे टॉक्सिसिटी आ रही है, यानी शरीर में अनावश्यक रूप से विष का संचय हो रहा है। और हमने अपने अंगूठों वगैरह को देखा तो वो सब गायब थे, कोई निशान नहीं था, हमारे अंदर चंद्रकार थे ही नहीं। तो फिर हमने और लोगों से बातचीत की। सूरत में, गाजीपुर में कुछ अच्छे ऐसे चिकित्सक मिल गए जिन्होंने विधिवत उसको अलग करके और फिर एक दूसरा कोई पदार्थ उन्होंने, शुद्ध पदार्थ वहां पर लगा दिया। तो ये कई चीजें जहरीली होती है, लेकिन उसको साध करके अगर प्रयोग में लाया जाता है तो वो मारक नहीं होती, वो औषध हो जाती। गंधक से कितने रोग ठीक होते हैं यदि उसको साध करके प्रयोग में लाया जाए तो। बस इसी प्रकार ये जो जीव विराधना हो रही है पूजा में, विराधना की चर्चा अपनी एक बार चल रही थी तो उसको बहुत आगे तक नहीं ले जा पाए थे, आचार्य संघ का विहार हो गया। तो वो जो चर्चा चल रही थी कि जीवों का घात हो रहा है, निस्संदेह हो रहा है, ये आचार्यों को स्वीकृत है। आप क्या बताओगे कि फूलों में जीव होते हैं या फिर इन द्रव्यों में प्राणियों को बाधा पहुंचती है, आप क्या समझाओगे? अब कई लोग कांच लेकर के दिखाते हैं कि देखो कितने जीव हैं। ठीक है, मानते हैं, वो तो लिखा ही है शास्त्रों में कि उसमें है जीव और जीवों को बाधा भी हो रही है। तो अगर आप अकेले जीवों को बाधित करने के लिए हिंसा करते तो वो आपके लिए विष का काम करती। लेकिन अभी क्या है कि काली मिर्च वगैरह सब मिला करके शोधित गंधक के रूप में आप विष का प्रयोग कर रहे। समझना बात को? यानी पूजा के जो द्रव्य तैयार कर रहे हो उसमें जो जीवों को बाधा पहुंच रही है वो आप अपने विषय भोगों के लिए नहीं कर रहे हो, वो आप भक्ति के लिए कर रहे हो। इसलिए अब वो विष मारने का काम नहीं करेगा, अब वो कर्म बंध आपकी दुर्गति का कारण नहीं बनेगा, बल्कि सातिशय पुण्य में सहायक बनेगा। यही बात अभी जो अपन पढ़ रहे थे ना, स्वयंभू स्तोत्र की पंक्तियां, उसमें ठीक यही बात आचार्य महाराज ने लिखी है। न दोषी का, दोष में कारणभूत नहीं है वह क्रिया। क्योंकि अगर आप उसको दोष में कारणभूत मान करके पूजा करना छोड़ दोगे अथवा पूजा की विधियां बदल दोगे अथवा पूजा के द्रव्य बदल दोगे तो फिर आपको अपने जीवन के अन्य स्थानों पर भी विचार तो करना पड़ेगा। क्योंकि केवल पूजा ही श्रावक धर्म नहीं है, श्रावक धर्म में अन्य भी क्रियाएं होती है। आहार दान होता है कि नहीं श्रावक धर्म में? तो आहार दान में ये सब चीजें पाई जाती है कि नहीं? जो पूजा में जीवों को बाधा हो रही है, क्या आहार दान में जीवों को बाधा नहीं हो रही है? तो अगर आप पूजा को बदलना चाहते हो तो आहार दान को भी बदलो। आप गर्म किए बिना चावल खिलाओ साधुओं को। सामनेवाड़ी में हो गया था ऐसा एक किस्सा, कच्चे चावल फिर उनने लिए नहीं, तो बाद में फिर चर्चा हुई कि आपने क्यों नहीं लिया। तो बोले कि ऐसे कच्चे चावल साधु कैसे ले सकते हैं, साधु के लिए तो मूलाचार में अग्निपक्व प्रासुक भोजन ग्रहण करने का विधान है। तब फिर उन्होंने प्रतिप्रश्न किया कि कल तो आप कह रहे थे कि अग्नि में बहुत जीवों की हिंसा होती है, तो हम तो घबरा गए थे, हमने तो ये सोच लिया कि हम हिंसक वस्तु साधु को कैसे आहार में दें। इसके बाद उनके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। तो जो
एक तरफा न्याय करते हैं उनकी यही दशा होती है। पूजा में जीवों की विराधना दिख रही है क्योंकि आप फुर्सत में हो, लेकिन वहां पर दान में आप शोधन आदि में व्यस्त हो और फिर बड़ी सावधानी से आहार करा रहे हो, गुरु अंतराय ना हो जाए, तो वहां पर आपको जीवों की विराधना दिखाई नहीं देती। यहां पर दूध शुद्ध आता है या नहीं आता, ये प्रश्न उठता है, और वहां साधु की अंजलि में दूध डालते समय आपको विश्वास होता है कि ये तो दूध शुद्ध है, तो वहां के लिए तो शुद्ध दूध मिल जाता है, और यहां पर अनेक प्रकार की शंका और कुशंकाएं उत्पन्न होने लग जाती है। यही स्थिति फलों की है और अन्य भी अनेक वस्तुएं हैं। तो जो सच्ची करुणा होती है वो पक्षपाती नहीं होती है। इसका विवरण हमने पहले भी किया था कि चलो ठीक है, पूजा के 8 द्रव्य हैं, 8 द्रव्य में से कुछ द्रव्य हिंसक प्रतीत हुए तो उनको बदल दिया, लेकिन क्या जल को बदला? दोनों थालियों में जल एक जैसा है या अलग अलग है? जल तो एक जैसा ही है, तो फिर ये करुणा पक्षपाती कब से हो गई? आपको अन्य स्थावर जीवों के प्रति तो करुणा है कि भाई पुष्प तोड़ने से वनस्पति कायिक जीवों को बाधा पहुंचती है, दीप जलाने से अग्निकायिक जीवों को बाधा पहुंचती है, धूप खेने से अग्निकायिक जीवों को और उसके धुएं से अन्य जीवों को भी बाधा होती है। इतना तो विवेक है आप में, लेकिन जल गर्म करते समय क्या होता है? जल गर्म करते समय बाधा नहीं पहुंचती क्या? तो ये इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, कम दिखना। दिख तो रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो अगर आगम की आंख से देखोगे तो पूरा दिखेगा, और अपने छद्मस्थ विवेक की आंख से देखोगे तो आचार्य भी गलत दिखेंगे, पूर्वाचार्य। तो ये विचार करने की बात, यहां पर उन्होंने उत्तर दिया। फिर इसके बाद अभी जो अपन चर्चा कर रहे थे, 3 शुद्धियां अपन ने पढ़ी थी, उसमें अपन विनय शुद्धि को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि साधु भी पूजा करने में कुशल होते हैं। 5 परमेष्ठियों में किसकी कैसी पूजा करना, कौन से परमेष्ठि की कैसी पूजा करना, ये विनय शुद्धि के अंदर उसका विवेक होता है। तो अभी पूजा शब्द के ऊपर से चर्चा चली थी, तो वासुपूज्य भगवान की स्तुति में स्वयंभू स्तोत्र के अंदर ये प्रसंग आया कि गृहस्थ लोग जब पूजा करते हैं तो फिर इतने जीवों को बाधा पहुंचती है तो पाप का उपार्जन होता है, तो भगवान की पूजा करने में पाप लगता है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने उत्तर दिया कि वो जो बाधा पहुंच रही है जीवों को, उसकी तुलना में भक्ति के काल में जो विशुद्धि प्राप्त हो रही है वो इतनी अधिक है कि वो विशुद्धि समुद्र के समान है, और वो जो जीवों को बाधा पहुंची है वो विष की कणिका के समान है। आचार्य महाराज उस बाधा की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि जीवों को बाधा पहुंची है, और उसको विष की उपमा भी दे रहे हैं, उसको पुण्य नहीं कह रहे हैं। आरंभ को आचार्य पुण्य नहीं कह रहे हैं। पुण्य समुद्र किसको कह रहे हैं? भक्ति पूर्वक पूजा के शास्त्रोक्त अनुष्ठान को पुण्य समुद्र कह रहे हैं। तो इस बात पर विचार करना होगा सभी को। अभी तो ये चर्चा यहाँ पर प्रथम प्रश्न में अपन चले गए, इसके बाद मुनियों का प्रश्न है कि मुनियों के पास 8 द्रव्यों का संग्रह तो होता नहीं, फिर वो कैसे पूजा करेंगे, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर अपन आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शासनम।